डेनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। डेनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख को सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिका को डेनियल पर्ल के अगवा और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान के केसेस पर होने वाली पेशरफ्त पर गहरी तशवीश है। अहमद उमर शेख और उसके साथी साजिशियों को जेल से मुंतकिल करने के हालिया अहकामात ने हमें चौंका दिया है। अदालती फैसला पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुतासरीन की तौहीन की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने डेनियल पर्ल कत्ल केस में पाकिस्तान की माजी की कोशिशों को तस्लीम किया। साथ ही हुकूमत की जानिब से नजरसानी अपील दायर करने की दरख्वास्त का भी खैरमकदम किया। दूसरी जानिब अहमद उमर शेख को डेथ सेल से निकालने के गुज़िश्ता रोज़ के अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से आम बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि आइंदा 1 से 2 रोज़ में इन सब को रेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अहमद उमर शेख को फौरी डेथ सेल से निकालकर आम बैरक में रखा जाए और फिर 2 दिन बाद सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जाए। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव में इजाफा हो रहा है। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अहमद उमर शेख को रिहाई ना मिले और अदालत डेनियल पर्ल कत्ल केस के फैसले को मुअत्तल करे। यानी हुकूमत चाहती है कि अदालत हुकूमती खदशात को मद्देनजर रखकर अहमद उमर शेख की रिहाई का फैसला मुअत्तल करे। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अहमद उमर शेख आम मुल्जिम नहीं है, बल्कि दहशतगर्दों का मास्टर माइंड है और संगीन जराइम में मुलव्विस है। अहमद उमर शेख और दीगर को रिहा किया गया तो वो गायब हो जाएंगे। मगर सवाल यह है कि क्या प्रोसिक्यूशन ने इस मुकदमे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की या फिर कमज़ोर प्रोसिक्यूशन ही दरअसल अहमद उमर शेख की रिहाई का बाइस बनी। इस हवाले से अप्रैल 2020 में BBC उर्दू की वेबसाइट पर सहाफ़ी एजाज सैयद की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक डेनियल पर्ल कत्ल केस में इस्तगासा की कई कमजोरियां ऐसी थीं जिनकी वजह से मुल्जिमान की रिहाई मुमकिन हुई। खबर के मुताबिक 6 फरवरी 2002 को उस वक्त के होम सेक्रेटरी पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने DIG लाहौर को इतला दी कि डेनियल पर्ल कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख उनके सामने गिरफ्तारी देने के लिए पेश हो गए हैं। जिसके बाद एजाज शाह अहमद उमर शेख को उसके वालिद और मामू के हमरा लेकर DIG लाहौर के घर पहुंचे और यूं अहमद उमर शेख की रजाकाराना गिरफ्तारी अमल में आई और फिर 12 फरवरी 2002 को अहमद उमर शेख को PIA की परवास के जरिए कराची भेजा गया। मगर दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने अदालत में पेश किए गए चालान में दावा कर दिया कि अहमद उमर शेख को 13 फरवरी को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मगर अहमद उमर शेख ने खुद एतराफ़ी बयान दिया कि उसकी गिरफ्तारी तो 6 फरवरी को लाहौर में अमल में आई थी। अदालत में अहमद उमर शेख के वालिद और मामू ने भी अहमद उमर शेख के बयान की तस्दीक कर दी, जबकि उसके वकील की जानिब से अखबारी तराशे और PTV की फुटेज भी बतौर सबूत पेश कर दी गई, जिस पर इस्तगासा कुछ नहीं कर सका। यानी अहमद उमर शेख की गिरफ्तारी से मुतालिक पुलिस ने गफलत बरतते हुए गलत तारीख बता दी। खबर के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इस्तगासा की यह हिकमत अमली ट्रायल कोर्ट में तो काम कर गई, लेकिन हाई कोर्ट में ना चल सकी। इस मुकदमे में इस्तगासा की और कमजोरियां भी सामने आई। इस्तगासा के मुताबिक कत्ल की मनसूबाबंदी 11 जनवरी 2002 को रावलपिंडी के एक होटल में की गई, लेकिन उनके वकील ये साबित नहीं कर सके कि मुकदमे के दीगर 2 मुल्जिमान फहद नसीम और सैयद साकिब सलमान भी उस वक्त उमर शेख के हमरा रावलपिंडी के होटल में मौजूद थे, और ना ही ये साबित कर सके कि साजिश कराची में तैयार की गई जिसमें दोनों शरीक मुल्जिमान भी मौजूद हो सकते थे। यानी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की ये एक और मिसाल सामने आई। BBC की खबर के मुताबिक अदालत में इस्तगासा की जानिब से डेनियल पर्ल को मौसूल होने वाली कॉल का डेटा और फ़ोन नंबर भी पेश किया गया, जिससे पुलिस के दावे के बरखिलाफ ये साबित हुआ कि जिस फ़ोन नंबर को अहमद उमर शेख से जुड़ा जा रहा था वो उनका नहीं था, बल्कि कराची में मिस्टर सिद्दीकी नामी किसी शख्स का था। यानी ये बात भी गलत निकली। डेनियल पर्ल कत्ल केस में इस्तगासा की एक और कमजोरी 2 मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान थे, जिन पर पुलिस केस की सारी इमारत खड़ी थी। दोनों मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट इरम जहांगीर ने रिकॉर्ड किए थे और उन्होंने बयानात के रजाकाराना ना होने से मुताल्लिक वाज़े नोट भी लिख दिया था। कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने रजाकाराना तौर पर ही दिए गए बयानात की अहमियत होती है, मगर पुलिस ने अदालत के सामने इन्हीं मशकूक बयानात पर इन्हिसार किया। मजीद दिलचस्प बात यह है कि मुल्जिमान की जानिब से तावान के लिए लिखी गई अंग्रेज़ी और उर्दू की तहरीरों पर जिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने राय देनी थी, उसके पास हैंड राइटिंग के शोबे के बजाय सिंधी लिटरेचर की डिग्री थी। इसके अलावा मुल्जिमान से बरामद होने वाले लैपटॉप के बारे में भी इस्तगासा के बयानात में तजाद नजर आया। पुलिस का मौक़िफ़ था कि मुल्जिमान से लैपटॉप 11 और 12 फरवरी की दरमियानी शब बरामद किया गया है, जबकि अमरीकी FBI माहिर के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक उसे पाकिस्तान आने से 2 रोज़ पहले यानी 29 जनवरी 2002 को बताया गया था कि उसने पाकिस्तान में एक लैपटॉप का जायज़ा लेना है। यानी यहाँ भी मुबैना तौर पर झूठ बोला गया और गफलत बरती गई। इस्तगासा की इस गलती के बाइस केस का अहम तरीन सबूत भी अपनी अफादियत खो बैठा। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसे कंप्यूटर के बारे में तैयार की गई फोरेंसिक रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इससे भी बड़ा अलमिया यह है कि डेनियल पर्ल कत्ल केस को 18 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, मगर इस्तगासा अब तक आला कत्ल बरामद नहीं कर सका है।